सर 5 आदमी को मिलवा दीजिए सर 5 आदमी को मिलवा दीजिए सर, गर्ल्स को मिलवा दीजिए सर मिलवा दीजिए 5 आदमी को सर, 5 स्टूडेंट को सर मिलवा दीजिए सर, 5 स्टूडेंट से सर मिलवा दीजिए सर, यहाँ पे आए सर को मिल के सर। सीट को बेचा गया हम तो खुलेआम कहेंगे, काहे कि आपने वेरिफिकेशन भी अच्छा तरीके से नहीं करवाया है। अगर सप्लीमेंट्री नहीं देते हैं ना तो देखिए इतना बड़ा वोट बैंक का अंतर होगा कि उस समय जिस दिन चुनाव होगा ना, चुनाव के अगले दिन ये लोग को पता लग जाएगा। कुछ भी करेंगे, हम तानाशाही करेंगे, हम सहनशाही करेंगे, हम ये कार्य करेंगे तुम सहो। 90% नेता जो अभी बिहार में अभी राजनीतिक दल में है, जितना हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, इतना पढ़े लिखे नहीं है। बिहार में युवाओं के साथ दोहरी चरित्र बिहार सरकार करते आई है। आज शिक्षा विभाग ने दिखा भी दिया। बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी है वो, लेकिन हाथापाई किया गया। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो बीजेपी कार्यालय से सामने निकल कर आई है। सम्राट चौधरी से मिलने के लिए गए थे। हालांकि सबसे पहले जदयू कार्यालय शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने अपना प्लान कैंसिल कर अपने आवास पे ही रुक गए और उसके बाद जदयू कार्यालय नहीं पहुंचे। और उसके बाद जो युवा है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। आप लोग बीजेपी गए थे, जदयू कार्यालय से बीजेपी गए थे, आप लोग के साथ हाथापाई हुआ, मामला क्या है? एनडीए की सरकार है, वहां से आश्वासन मिला कि आप लोग यहाँ पे आइए, मतलब कि जदयू कार्यालय पार्टी का ऑफिस में आइए, हम आकर के मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर वो आने वाले हैं। हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए, समझ गए। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि हम लोग को एरू अभ्यर्थी हैं, हालांकि इतना बता देते हैं जितना हम लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं ना, यहाँ पर बिहार के अधिकतर नेता 90% नेता जो अभी बिहार में अभी राजनीतिक दल में है, जितना हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, इतना पढ़े लिखे नहीं है। फिर भी हम लोग क्यों हुआ? अपनी मांग को रखना क्या मुनासिब है, क्या गलत है? यही ना तानाशाही वाली नीति है। तानाशाही की हम अंग्रेजों से बड़ा शासन ये लोग ला रहे हैं। बीजेपी का सरकार हमेशा ये तानाशाही वाली रही है कि हम कुछ भी करेंगे, हम तानाशाही करेंगे, हम सहनशाही करेंगे, हम ये कार्य करेंगे तुम सहो। मतलब कि हम लोग अपनी मांग को लेकर के रखने गए थे। देखिए हम लोग 5 महीने से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कपकपाती ठंड से लेकर के यहाँ पर इतनी गर्मी, भीषण गर्मी आ गई है, लेकिन सरकार को शर्म तक नहीं आया कि इन लोग का कुछ भी मांग जो पूरा कर दिया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार झूठा आश्वासन देते हैं कि बीपीएससी को लिखित दे दिया गया है, हालांकि बीपीएससी को लिखित नहीं दिया गया है। ऐसा हम लोग को बरगलाया जा रहा है, हम लोग को डिले किया जा रहा है टाइम को। मुख्यमंत्री कह रहे कि नीतीश कुमार बार बार नियुक्ति पत्र बांटने की जो चर्चा है वो कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार हम दे रहे हैं, तो आखिर ये काम उनसे क्यों नहीं हो रहा है? देखिए एकदम 100% ये सत्य बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं, वो अपना जो डाटा तो दिखाते हैं 9,14,000 जो रोजगार दिए हैं, उसमें से 50 हम दावा करते हैं 50% को ज्वाइनिंग दिए होंगे और 50% अभी भी ऐसी सीट वैकेंट होगा। वो सिर्फ डाटा का खेल दिखा रहे हैं। उसमें भी हो सकता है कि लोग करप्शन करके अंदर आए होंगे, काहे कि करप्शन हुआ है ना TR3 में, क्वेश्चन आउट हुआ है। 2 बार TR3 का एग्जाम क्यों लिया गया? इतना डिले करके आपने TR3 को, मामला आया था कि सीट को भी बेच दिया, सीट को बेचा गया है, सीट को बेचा गया, हम तो खुलेआम कहेंगे, काहे कि आपने वेरिफिकेशन भी अच्छा तरीके से नहीं करवाया है। बाद में वेरिफिकेशन में आप कहते हैं कि ऐसा एरू अभ्यर्थी को यहाँ पर निकाला गया है, जिनसे आप बात कर लिए, मान के चलिए आप जिनसे बात कर लिए, अब वो पूरा पैसा नहीं दिया गया, तो आप उनको बोल दीजिएगा कि नहीं, इनको ये लड़का बेकामयाब है, इसके पास मैंने कि नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वही पूरा पैसा दे देता तो ये सब हकीकत है, ये क्वेश्चन आउट ये सब बिहार में होता है। आपको लग रहा है कि ये सब कानो खान नीतीश कुमार को खबर नहीं है, इनके जो तमाम विभाग के मंत्री है वो ऐसा कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को कानो कान एक बात खबर है, ये इग्नोर कर रहे हैं, ये हम लोग को बुड़बक समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार में 20 साल से ऊपर से शासन कर रहे हैं, आप बिहार के जनता को भली भांति जानते हैं, समझ गए, और इतना तक जानते हैं कि बिहार की जनता चाहती क्या है, और इतना तक अब जानते हैं कि बिहार की जनता को कैसे बुड़बक बना करके हम वोट बैंक बना सकते हैं। यही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार 20 वर्ष पहले वाला बिहार 20 वर्ष बाद वाला अब ये नहीं है। सारी जनता पढ़ लिखी मतलब कि जागरूक हो चुकी है। इस बार बिहार में अच्छा बदलाव आएगा। अगर सप्लीमेंट्री नहीं देते हैं ना तो देखिए इतना बड़ा वोट बैंक का अंतर होगा कि उस समय जिस दिन चुनाव होगा ना, चुनाव के अगले दिन ये लोग को पता लग जाएगा। सरयाम ये लोग जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, नहीं तो सप्लीमेंट्री निकालिए। आज भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले हैं। क्या करने गए थे आप? उर्दू पुस्तकालय का, उर्दू लाइब्रेरी का आप उद्घाटन करने गए थे। वही उर्दू लाइब्रेरी में बैठे हुए उर्दू के अभ्यर्थी वहां पर पढ़ करके TR3 के एग्जाम दिए हैं और अभी रोड पर भटक रहे हैं। उर्दू के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, वही लाइब्रेरी में पढ़ करके। तो क्या क्यों आप उर्दू लाइब्रेरी उद्घाटन करते हैं? क्यों आप पुस्तकालय उद्घाटन करते हैं? झूठ मूठ का ऐसे ही आप नहीं उद्घाटन कीजिए ना, झूठ मूठ का मतलब कि दिखावा मत कीजिए। बिहार आपका नहीं है। इतना बड़ा बड़ा आवास, इतना बड़ा बड़ा जो कार्यालय बना करके रखे हैं, ये तो आपका प्रॉपर्टी है, ये बिहार की जनता का प्रॉपर्टी। हम अगर पेन भी खरीदते हैं ना तो उसमें आप टैक्स लगता है, टैक्स के पैसा से आप पेट पालते हैं।
ये सरासर अन्याय कर रहे हैं। ये राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये भ्रष्ट नेता को हम लोग को सिखाना पड़ेगा और इन लोग को समझाना पड़ेगा कि इस तरह की राजनीति करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाली सरकार ऐसा सरकार आएगी कि आप लोगों को धूल चटा करके बाहर करेगी। लग रहा है कि वोट के चोट पे इस बार आप बताएंगे कि बिहार सरकार का क्या औकात? बिल्कुल, मेरा बहुत ही दुखद स्थिति है बिहार सरकार के साथ। सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में बैठे जो सरकार में जो मंत्री संतरी हैं, ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल चुके हैं। ये लग रहा है इनके माइंड में ऐसा बैठ गया है कि ये लोग राजतंत्र टाइप का इनको बू आ रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को एकदम बिल्कुल भूल चुके हैं। हम लोग जब इनसे मिलने जाते हैं तो हम लोग के साथ इतना बैड बिहेव किया जाता है, इतना मिसबिहेव किया जाता है, मैं क्या बताऊं। आज भी धक्का मुक्की करके निकाल दिया गया। बीजेपी से आपको धक्का मुक्की करके बिल्कुल निकाला गया। सम्राट चौधरी जी से मिलने गए थे। बता देना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मांग लेकर के आए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और बार बार ये सरकार झूठा आश्वासन आकर के डिबेट में करती है कि राजद का भेजा हुआ गुंडा है। हालांकि राजद का कार्यालय यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर राजद के कार्यालय में नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे रास्ता पे हैं, समझ गए। यहाँ पर हम लोग अभी जदयू, आपको ये कहा जाता है कि राजद का गुंडा? डिबेट में बोला गया है, बीजेपी के नेता बोले हैं, उसको शर्म नहीं आता है। हम लोग अभ्यर्थी, आप हम लोग को जांच करवाइए, समझ गए, ऐसा बोला जाता है। तो इस बार जो है ना, इस बार आने वाला इलेक्शन में हम लोग राजद का ही आदमी बन जाएंगे और आरजेडी को ही खुल के समर्थन देंगे और वोट भी देंगे और इनको धूल चटाएंगे, इनको धूल चटाएंगे। आने वाले इलेक्शन में ये एनडीए की जो एरोगेंट गवर्नमेंट है, इसको धूल चटाएंगे। ये जो मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का अवहेलना कर रहे हैं, हम युवाओं का अवहेलना कर रहे हैं, इनको धूल चटाएंगे आने वाले इलेक्शन में। चलिए, राजद कार्यालय के बाहर रोड पे लोग बैठे हैं, गर्मी है और कड़क गर्मी में यहाँ पे रोड पे बैठे हैं। लेकिन जब बीजेपी का डिबेट होता तो कहा जाता है कि राजद का भेजा हुआ गुंडा है, ना कि अभ्यर्थी है। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे अभ्यर्थियों पे सरकार की तरफ से आरोप लगाया जाता है, लेकिन आरोप क्या सही है क्या गलत है, इसकी पूरी जानकारी सरकार को भी होनी चाहिए। जानकारी ये इस बात की भी होनी चाहिए कि जांच टीम बैठा के अब जांच पड़ताल भी कर सकते हैं कि अभ्यर्थी है या भेजा हुआ गुंडा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।